2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि भाद्रपद अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाता है हमारे देश में, यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। भारत में चंद्रयान 3 के चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की याद में हर साल 23 अगस्त को यह दिवस मनाया जाता है। इस बार 23 अगस्त को यह मनाया जाने वाला दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, क्योंकि साल 2023 में आज ही के दिन 23 अगस्त को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को चंद्रमा की धरती पर सफलतापूर्वक उतारकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की थी। और आज की तारीख से एक और अनोखा संयोग है। आज से ठीक 59 साल पहले चांद के ऑर्बिट से ली गई धरती की पहली फोटो भी है। ये जो वो तस्वीर आप देख पा रहे, ये चांद की कक्षा से हमारी धरती की पहली फोटो है। कुछ यूं दिखती है ये तस्वीर। 23 अगस्त 1966 को ऑर्बिटर 1 ने ये धरती की पहली फोटो भेजी थी। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, आज अंतरिक्ष दिवस के मौके पर भारत के लिए एक और बड़े गर्व की बात है। अमेरिका और चीन के बाद अब भारत भी कमाल करने जा रहा है। अंतरिक्ष में होगा अपना खुद का स्पेस स्टेशन। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने इसकी पहली झलक भी दिखाई। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, जो इसरो की तरफ से रिलीज की गई भारतीय स्पेस स्टेशन की ये मॉड्यूल की पहली झलक है, और इसको 2028 में स्पेस में भेजने की योजना है। मतलब 2028 तक इसके पहले मॉड्यूल की लॉन्चिंग हो जाएगी। अभी तक सिर्फ दुनिया में अमेरिका और चाइना के पास ही स्पेस स्टेशन है, लेकिन जल्द ही हमारा भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होगा। भारत का लक्ष्य है साल 2035 तक इस स्पेस स्टेशन के कुल 5 मॉड्यूल 5 हिस्सों को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा, और इसका पहला मॉड्यूल 2028 में लॉन्च किया जाएगा ना। चलिए अगली खबर देखिए। पीएम मोदी ने बिहार राज्य में बड़ी सौगात दी। 13,000 करोड़ रुपए की कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। बिहार में पीएम मोदी ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल का भी उद्घाटन किया। यहाँ 100 बेड की पीसीयू भी बनाई जाएगी। बोध गया से पीएम मोदी ने इसका वर्चुअली शुभारंभ किया। और इस कार्यक्रम के मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी गया जी में ऐलान करते हुए कहा कि सत्ता में आने पर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी दी जाएगी। और यहाँ पर संबोधन देते हुए पीएम मोदी बोले कि बिहार के बाद बंगाल में भी घुसपैठिए बढ़ रहे हैं, ये रोजगार छीन रहे हैं, हम इन्हें भारत में रहने नहीं देंगे। विकसित देशों में इनके खिलाफ मुहिम चली हुई है। बिहार गया जी में पीएम मोदी ने कहा कि घुसपैठियों को देश से निकाल कर रहेंगे। बिहार के बेगूसराय में 6 लेन ब्रिज का उद्घाटन करके पीएम ने गमछा भी लहराया। इस दरमियान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी उनके साथ नजर आए। वहीं बिहार के अलावा पीएम मोदी ने पश्चिम बंगाल कोलकाता का भी दौरा किया और कोलकाता को 3 नई मेट्रो रूट परियोजनाओं की सौगात दी है। अब सिर्फ 11 मिनट में होगा आपका 40 मिनट का सफर। कोलकाता में ये देख सकते हैं आप कौन कौन सी मेट्रो सेवाओं का उद्घाटन किया पीएम मोदी ने, और इससे यात्रियों का रोजाना का समय बचेगा। बंगाल में पीएम अपना संबोधन देते हुए बोले कि टीएमसी जाएगी तभी बंगाल में विकास आएगा। पीएम मोदी ने कहा कि ममता सरकार क्राइम और करप्शन की पहचान है। और पीएम मोदी ने जहां ये कार्यक्रम में मेट्रो रूट का उद्घाटन किया, वहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं पहुंची। तो कुछ यूं रहा पीएम मोदी का पश्चिम बंगाल का दौरा। बंगाल में भी पीएम मोदी ने कोलकाता दौरे के दौरान कुल 5200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा भी पीएम मोदी ने यहाँ 1200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत से बनने वाले 6 लेन कोना एक्सप्रेसवे की आधारशिला भी रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, भारत अमेरिका के बीच टैरिफ से खराब रिश्तों के बीच अच्छी खबर आ रही। अमेरिकी आईटी फर्म भारत में 2.25 अरब यूएसडी यानी डॉलर का निवेश करेगी। एक अमेरिकी आईटी फर्म की तरफ से यह फैसला लिया गया। आईटी कंपनी किंड्रिल का यह कहना है कि अगले 3 साल में भारत में निवेश करने की योजना बनाई गई है। भारतीय रुपयों में लगभग 19,600 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इससे हमारे देश में युवाओं को रोजगार वगैरह भी मिलेगा, है ना। और वहीं अमेरिकी टैरिफ मसले के बीच एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि टैरिफ का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। खपत और विदेशी मुद्रा भंडार भारत की ताकत बनेंगे। कई सारी रेटिंग एजेंसियों की तरफ से ये आकलन लगाया गया है। रेटिंग एजेंसियों का मानना है कि ट्रंप टैरिफ भारत के लिए अल्पकालिक चुनौती जरूर साबित हो सकता है, लेकिन फिर भी भारतीय अर्थव्यवस्था दीर्घकालिक यानी लंबे समय के अंतराल में स्थिर और सकारात्मक बनी रहेगी। और वहीं दोस्तों, अमेरिका से भारतीयों के लिए एक और बुरी खबर आई। फिर बड़ी हजारों भारतीयों की मुसीबत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रक ड्राइवरों के वीजा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। उसके बाद ड्राइवरों में हाहाकार समझ गया। दरअसल अमेरिका ने भारतीय ट्रक ड्राइवरों का वीजा रोक दिया है। एक पंजाबी ड्राइवर के ट्रक से 3 लोगों की मौत हो गई। उसके बाद अमेरिकी सरकार ने ये फैसला लिया। तो अब ये नए वीजा पर रोक लगाने के बाद नए ड्राइवर जाने वालों पर रोक रहेगी। ये देख सकते हैं अमेरिका के सेक्रेटरी की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया इस बारे में। और वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार भी बोले कि भारत रूसी तेल खरीद कर मुनाफाखोरी कर रहा है। इंडियन कंपनी अमेरिकी पैसे से तेल खरीद कर ऊंचे दाम पर बेचती है, इसीलिए भारत पर टैरिफ लगाना जरूरी है। ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नवारो की तरफ से बयान दिया गया। और इधर हमारे देश के एक्सपर्ट का भी यह मानना है कि अमेरिकी टैरिफ को लेकर हमारी सबसे बड़ी शक्ति है घरेलू उपभोग। इसके अलावा भारत चीन के रिश्ते भी इसमें अहम साबित होंगे। तो हाल ही में भारत चीन के रिश्तों पर सुधारने को लेकर तो बातचीत चली रही है। तो कहीं न कहीं ट्रंप टैरिफ के बीच ये एक अच्छी राहत की बात है ना। देखिए, इंडिया चाइना रिश्तों को लेकर पूर्व सेना प्रमुख भी बोले कि अब भारत और चीन के रिश्ते सुधर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीन भी हमारी सद्भावना का जवाब देगा। और एक खबर तो ये भी आ रही दोस्तों की भारत में फिर से टिकटॉक की वेबसाइट शुरू हुई, एक्टिव हुई बाइटडेंस की वेबसाइट। तो मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि भारत
भारत में जल्दी आपको टिकटॉक वापस देखने को मिल सकता है। कांग्रेस बोली कि चीन के साथ किया शहादत का सौदा। चलिए अगला अपडेट देखिए। तेल के खेल में भारत का अब नया दोस्त बन रहा ब्राजील। अमेरिकी टैरिफ के बीच भारत और ब्राजील भी अपने संबंधों को मजबूत करने पर जोर दे रहे हैं। तो कई एक्सपर्ट का भी ये कहना है कि देखते रह जाएंगे ट्रंप। भारत अब अपस्ट्रीम क्षेत्र में भी संबंधों को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में ऑयल इंडिया ने भारत के अप तटीय क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन संसाधनों की खोज और उत्पादन में सहयोग के लिए ब्राजील की एक सरकारी कंपनी पेट्रोब्रास के साथ एक अहम समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। और इधर जापान को लेकर भी अच्छी खबर आ रही कि भारत में निवेश दुगुना करने की तैयारी कर रहा जापान। और जल्द ही पीएम मोदी की जापान यात्रा पर भी ऑफिशियल घोषणा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तो पीएम मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर तक जापान और चाइना की यात्रा पर रहेंगे। इस दरमियान भारत जापान के रिश्तों को लेकर भी अहम बातचीत हो सकती है। तो ये कुछ इंडिया की डिप्लोमेटिक खबरें चल रही हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, भारत को मिला मेक इन इंडिया बूस्टर। इज्मो माइक्रो ने बनाई अगली पीढ़ी की सेमीकंडक्टर तकनीक। और इस सफलता के बाद कंपनी के शेयरों में भी उछाल देखने को मिला। देख सकते हैं आप, इस अपडेट के बाद कंपनी के स्टॉक्स में 20% का अपर सर्किट लग गया। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि भारत में निवेश और साझेदारियों से मिलकर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग को नई रफ्तार मिलेगी जल्दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का सेमीकंडक्टर बाजार 24-25 में 45 से 50 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2030 तक दुगुना से भी ज्यादा हो सकता है। 100 से 110 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। चलिए अगला अपडेट देखिए। सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने बीते महीने जुलाई में 3.25 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का रिफंड दिलवाया। ई कॉमर्स सेक्टर इसमें सबसे आगे रहा। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की तरफ से ये डेटा जारी किया गया। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मंजूरी मिल चुकी है। और अब अगले साल 1 अप्रैल 2026 नए वित्त वर्ष से ही है ये न्यू इनकम टैक्स बिल हमारे देश में लागू माना जाएगा। हालांकि टैक्स के रेट में तो कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन न्यू इनकम टैक्स बिल में टैक्स स्ट्रक्चर में काफी सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। मैंने आपको इससे पहले डीएलएस न्यूज चैनल पर बताया भी था न्यू इनकम टैक्स बिल की ये 4 बड़ी बातें क्या होगी। देख सकते हैं आप। एक तो इसमें असेसमेंट ईयर को टैक्स ईयर के नाम से रिप्लेस किया गया है। बिल के पन्ने भी 823 से घटकर 622 रह गए हैं। तो ये कुछ बदलाव, मेजर चेंजेस आपको इसमें देखने को मिलेंगे, है ना। और इस न्यू इनकम टैक्स बिल से फैमिली पेंशन पर राहत मिलेगी। टीडीएस रिटर्न नहीं भरा तो रोज 500 रुपए तक पेनल्टी का भी प्रावधान रखा गया। और भी इस बिल की कुछ खास बातें आप देख सकते हैं। तो ये नया आयकर विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारे देश में नया कानून बन चुका है, जो कि 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। ठीक है, ये नया आयकर कानून हमारे देश के 64 साल पुराने कानून की जगह लेगा। अच्छा, इसके अलावा भी ऑनलाइन गेमिंग एक्ट को भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिल चुकी है। तो इस मंजूरी के बाद ऑनलाइन गेमिंग विधेयक भी नया कानून बन चुका है। रियल मनी गेम्स के दिन अब जाने वाले हैं, यानी ऑनलाइन गेम का गेम ओवर हो चुका है। कई सारे ऐसे एप्स लूडो, विंजो वगैरह खिलाते हैं, आपको पता होगा। ड्रीम 11, माई 11 सर्किट, इन एप्स पर भी कई तरह की पाबंदियां आपको देखने को मिलेगी। सरकार के इस न्यू एक्ट की मंजूरी के बाद दावा किया जा रहा है कि एशिया कप में बिना स्पॉन्सर के खेलेगी टीम इंडिया, क्योंकि ड्रीम 11 कंपनी अपना रियल मनी का कारोबार समेटने लगी है। ऑनलाइन गेमिंग बिल को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ड्रीम 11, माई 11 सर्किल, एमपीएल, कई सारी फैंटेसी कंपनियों के बंद होने की नौबत आ गई है, क्योंकि इस बिल में मुख्य कानून होगा ऑनलाइन गेमिंग से अगर किसी ने कमाई की तो सीधा जेल जाना पड़ेगा। कंपनियों पर 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। मैंने आपको इसके सभी प्रावधानों के बारे में डिटेल जानकारी कल ही बताई थी डीएलएस न्यूज चैनल पर, राइट। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। संसद की सुरक्षा में एक बार फिर से चूक देखी गई। दीवार फांदकर कैंपस में पहुंचा एक व्यक्ति। एक दिन पहले ही मानसून सत्र खत्म हुआ। 2023 में भी कुछ ऐसी ही घटना हुई थी, आपको पता होगा। और खबर आ रही कि जीएसटी काउंसिल की 56वीं मीटिंग की तारीख का ऐलान हो चुका है। अगले महीने 3 सितंबर से ये मीटिंग होगी। 3 और 4 सितंबर 2 दिन जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है। इसमें जीएसटी की ब्याज दरों में कटौती की भी संभावना है, जिससे कई सारे सामान सस्ते होंगे। तो दिवाली से पहले जीएसटी मीटिंग की इस बैठक में आम लोगों को महंगाई से राहत मिल सकती है। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम में भेजे गए कुत्तों को भी वापस छोड़ा जाएगा, लेकिन उन आवारा कुत्तों की नसबंदी की जाएगी और उनका टीकाकरण किया जाएगा। फिर उन्हें वापस उन्हीं की जगह पर छोड़ा जाएगा। सिर्फ खूंखार और रेबीज से संक्रमित कुत्तों को ही कैद में रखा जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने देशवासियों से और सभी डॉग लवर्स से भी कहा कि कुत्तों को सार्वजनिक जगह पर खाना ना दें। अब कुत्तों को अगर आपने सड़क पर खाना खिलाया तो प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें कुत्तों को खाना खिलाने के लिए विशेष स्थान बनाएं और उन्हीं जगह पर आम लोग भी कुत्तों को खाना खिलाएं। ऐसा ठीक है। इस फैसले के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने टोटल 5 नए नियम लागू किए हमारे देश के लिए, जो कि सभी लोगों को जरूर जान लेने चाहिए। सभी स्ट्रीट डॉग्स के लिए ये न्यू रूल्स आप इस वीडियो में देख सकते हैं। मैंने कल दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से ये वीडियो डाला था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, बिहार के वोटर वेरिफिकेशन मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को भी मान्य करें वोट डालने के लिए। हटाए गए वोटर्स लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन भी आवेदन दे सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट में बिहार में चल रही एसआईआर यानी स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन को लेकर ये सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये कुछ प्रमुख निर्देश दिए। कहा कि 11 दस्तावेज या आधार कार्ड भी स्वीकार करें। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को यह निर्देश जारी किया। चलिए अगला अपडेट देखिए। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक कार्यक्रम
के संबोधन में कहा कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ ने अपनी नाकामी स्वीकारी। भारत ने मेहनत से फरारी कार जैसी इकोनॉमी बनाई। पाकिस्तान की हालत अब भी डंपर जैसी है। हाल ही में आपको पता होगा, पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने एक बयान दिया था कि भारत चमकती मर्सिडीज है, हम डंपर हैं, अगर डंपर से मर्सिडीज टकराएगी तो क्या होगा। तो इस बयान को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह बात कही है। और वहीं देखिए, केरल राज्य में गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा कि विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार वामपंथी उग्रवाद के मददगार हैं। उनके फैसले से नक्सल विरोधी सलवा जुडूम भी खत्म हुआ। जजमेंट नहीं होता तो नक्सलवाद खत्म हो जाता। और नेताओं को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट भी सामने आ रही है। देखिए, हमारे देश के 40% मुख्यमंत्रियों पर क्रिमिनल केस दर्ज हैं। 33% नेताओं पर किडनैपिंग, रिश्वतखोरी जैसे गंभीर आरोप हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री पर सबसे ज्यादा 89 मामले दर्ज हैं, रेवंत रेड्डी पर। ये देख सकते हैं अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर जिन पर सबसे ज्यादा क्रिमिनल केस दर्ज हैं। और टेक न्यूज से खबर आ रही दोस्तों, ChatGPT बनाने वाली कंपनी OpenAI इस साल भारत में अपना पहला ऑफिस खोलेगी। लोकल टीम की हायरिंग भी शुरू कर दी है कंपनी ने। इंडिया कंपनी का दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है OpenAI का। और खबर है कि भारत के उद्योगपति मुकेश अंबानी की माता श्री कोकिलाबेन की तबीयत बिगड़ी। उन्हें एयरलिफ्ट कर मुंबई के HN रिलायंस अस्पताल में भर्ती कराया गया। हम जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना करते हैं। और वही खबर आ रही कि फॉक्सकॉन कंपनी ने भारत से 300 चीनी इंजीनियर्स वापस बुलाए। फैक्ट्री सेटअप करने में मदद कर रहे थे। जुलाई में भी 300 इंजीनियर्स वापस लौट चुके हैं। वही देखिए, बड़ी खबर, पंजाब नेशनल बैंक PNB ने CRPF के साथ एक समझौता करार किया, जिससे CRPF बल के कर्मचारियों को विशेष लाभ मिलेगा। PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से ऋण वगैरह स्पेशल बेनिफिट्स दिए जाएंगे CRPF जवानों को। चलिए खबर देखिए, यूट्यूबर एल्विस यादव के घर पर फायरिंग करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने एनकाउंटर किया, पैर में गोली लगी। हरियाणा के फरीदाबाद में छिपा था ये आरोपी। और वहीं देखिए, कर्नाटक के विधानसभा में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया बोले कि बंगलुरु भगदड़ के लिए सरकार नहीं बल्कि हालात जिम्मेदार हैं। फैंस ने RCB की जीत को अपनी जीत माना। ऐसे हादसे दुनिया भर में होते हैं। और खबर देखिए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमले के बाद राजधानी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर को भी हटाया गया। आम आदमी पार्टी बोली कि पुलिस CCTV फुटेज छिपा रही है। जब केजरीवाल पर अटैक होते थे तब तो वीडियो जारी करती थी सरकार। और वहीं देखिए, अभी राहुल गांधी की जो वोट अधिकार यात्रा चल रही है, इस दरमियान राहुल गांधी बोले कि मोदी और चुनाव आयोग लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर से PM मोदी पर तंज कसा और कहा कि वोट चोर महाराज आज बिहार आए थे। वहीं खबर है, कांग्रेस की इस मतदाता अधिकार यात्रा में अब तमिलनाडु और झारखंड राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। प्रियंका गांधी भी पहुंचेगी। चलिए बड़ी खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। पाकिस्तान जिंदाबाद लिखने वाले को सशर्त जमानत दी और कहा कि मातृभूमि की निंदा किए बिना किसी देश की प्रशंसा करना राजद्रोह नहीं है। हिमाचल हाईकोर्ट ने पाकिस्तान जिंदाबाद पोस्ट करने के मामले में आरोपी सुलेमान को सशर्त जमानत दे दी है और कोर्ट ने यह बयान भी दिया। चलिए बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में अभी सैकड़ों घर बाढ़ में डूबे हुए हैं। राजस्थान में भी कोटा की कॉलोनियों में पानी भर गया। दिगोद में आर्मी लगाएगी। देश भर में एक बार फिर से भारी बारिश और मानसून का खतरनाक माहौल देखने को मिल रहा है। आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगली खबर, देश की नौकरशाही में सरकार ने बड़ा बदलाव किया। FSSAI समेत कई विभागों के कप्तान बदले गए। रजनीत पुनानी बने अब FSSAI के नए CEO। इसके अलावा जल संसाधन मंत्रालय में देबाश्री मुखर्जी और VL कांता राव को दिया गया। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को खान मंत्रालय मिला। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में विजय कुमार संभालेंगे। PMO और रक्षा मंत्रालयों में भी नई नियुक्तियां दी गई। कुछ और डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। कई सारे मंत्रालयों के प्रमुखों में केंद्र सरकार ने यह बदलाव किया है। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए, दिल्ली सरकार ने MCD को जारी किए 1640 करोड़ रुपए। विकास कार्यों को मिलेगी गति और वेतन फंड भी इसमें शामिल होगा। वहीं खबर आ रही कि निवेश से सेमीकंडक्टर विनिर्माण को मिलेगी रफ्तार। जल्द ही 2-3 छोटी परियोजनाओं का ऐलान कर सकती है सरकार। MEITY यानी इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से देश में सेमीकंडक्टर विस्तार को लेकर यह प्लान बताया गया है। और खबर है कि राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स ने लोकल फॉर वोकल का समर्थन किया। अमेरिकी टैरिफ की भी निंदा की। बोले कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और कदम साबित होगा ये। और कुछ इंटरनेशनल हालातों की बड़ी खबरें देखिए, चीन में एक निर्माणाधीन पुल गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। 10 से ज्यादा लोग लापता हैं। वहीं बांग्लादेश में डेंगू की वजह से बीते दिन भी 5 मौतें हुई। इस साल डेंगू से कुल 110 मौतें हो चुकी हैं बांग्लादेश में। और खबर आ रही कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच भी जल्द ही होगा वीजा फ्री समझौता। पाकिस्तान की सहबाज सरकार ने तो इसके लिए मंजूरी भी दे दी है। वहीं इधर खबर आ रही कि इजराइल ने गाजा सिटी को तबाह करने की धमकी दी। कहा कि राफा शहर की तरह मलबे में बदल देंगे गाजा सिटी को। जंग रोकने के लिए 5 शर्तें भी रखी हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ये गाजा सिटी को तबाह करने की धमकी दी है। कार्ड्स ने कहा कि अगर हमास हमारी शर्तें नहीं मानेगा तो उसे अंजाम भुगतना पड़ेगा। और वहीं खबर आ रही, रूसी विदेश मंत्री भी बोले कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। बशर्ते जरूरी मुद्दों पर एक्सपर्ट्स पहले ही बात कर लिए। कहीं न कहीं रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर अब दोनों ही देशों के दिग्गज नेता एक दूसरे के साथ आमने सामने बात कर सकते हैं। ये रिपोर्ट्स आ रही हैं। रशिया के विदेश मंत्री लावरोव बोले राष्ट्रपति पुतिन सभी मुद्दे हल करने पर ही जेलेंस्की से मिलेंगे। और वहीं खबर आ रही है, अमेरिका चीन तनाव के बीच जेनसेन हुआंग ताइवान में TSMC के साथ चिप निर्माण
निर्माण के लिए नई साझेदारी पर भी चर्चा हुई। एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग अभी ताइवान के दौरे पर हैं और यहाँ वो अपना बिजनेस बढ़ाने पर सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं। और भूकंप पर एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, साउथ अमेरिका के पास समुद्र में 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि सुनामी का खतरा तो नहीं है और फिलहाल किसी तरह के जान माल के नुकसान की जानकारी भी नहीं मिली है, क्योंकि भूकंप समुद्र के बीचों बीच आया था, तो इससे भूस्थल वाली जगहों पर ज्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ है ना। चलिए टेक न्यूज से बड़ी खबर देखिए दोस्तों, न्यूड कंटेंट ब्लॉक करने वाला दुनिया का पहला स्मार्टफोन लॉन्च हुआ। HMD फ्यूज में बच्चों के लिए हार्म ब्लॉक प्लस AI फीचर मिलेगा। लाइव स्ट्रीमिंग में आपत्तिजनक मूवमेंट भी तुरंत ब्लॉक करेगा यह स्मार्टफोन। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, एक मुस्लिम युवक बोला कि मैं प्रेमानंद महाराज को किडनी देना चाहता हूँ। वे सनातन के साथ राष्ट्रभक्ति का काम कर रहे हैं। आपको पता होगा, नहीं तो बता दूं, संत प्रेमानंद महाराज की दोनों किडनियां फेल हैं। और इस बीच मध्य प्रदेश नर्मदापुरम के एक मुस्लिम युवक ने वृंदावन के संत प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी डोनेट करने की पेशकश की है और इसके लिए बाकायदा उन्होंने एक पत्र भी लिखा है। ये देख सकते हैं आप, उनके द्वारा लिखा हुआ लेटर भी है। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है कि अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में अगले 5 दिन लगातार बारिश के आसार रहेंगे। यूपी, बिहार से लेकर पश्चिम बंगाल तक भी अलर्ट जारी किया है। पहाड़ी राज्यों में भी मौसम की स्थितियां काफी गंभीर रहेगी। मुंबई समेत पूरे उत्तर भारत में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भी आपदा का खतरा फिर से बढ़ा। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम के अपडेट देखते हैं। देखिए आप, सबसे पहले बात करें उत्तर प्रदेश की, तो दक्षिणी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी, गरज चमक के साथ वज्रपात यानी बिजली गिरने की भी आशंका रहेगी। ये देखिए कुछ तस्वीरें, यूपी के उन्नाव में भी सैकड़ों घर बाढ़ में डूब गए। उत्तर प्रदेश में जोरदार बारिश से 4 बांध भी उफान पर चल रहे हैं। अमेठी में गांव वालों ने बांस का पुल बनाया और अभी भी अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश के आधे से भी ज्यादा जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। ये मानचित्र में आप देख सकते हैं। वहीं दोस्तों, किसान भाई लोगों के लिए भी अच्छी खबर है। उत्तर प्रदेश और बिहार में मानसून की वापसी होने की वजह से कई किसानों को सूखे की फसलों से राहत मिलेगी, क्योंकि किसानों की फसलों के लिए अब तेज बारिश की जरूरत है। वहीं राजस्थान में भी देखिए कई जिलों में तेज बारिश का अलर्ट जारी हुआ। उसके बाद 9 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित कर दी गई। कोटा में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो रहे हैं। इंडियन आर्मी को बुलाना पड़ा। आज और कल भी राजस्थान के 11 शहरों में अति भारी बारिश की चेतावनी रहेगी। बारिश के चलते चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बारां, टोंक समेत इन सभी जिलों में स्कूलों में शनिवार को आज छुट्टियां घोषित की गई है। ये देख सकते हैं कोटा की तस्वीरें, सड़कों पर भी लोग बाग तैर कर जा रहे हैं, इतनी भयंकर भारी बारिश आ रही है। और ये राजस्थान के सवाई माधोपुर की तस्वीरें हैं। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल ने भी कहा कि अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों में अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सभी जिला कलेक्टरों से फोन पर बातचीत भी की। इधर पंजाब में भी देखिए दोस्तों, आज बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ। 7 जिले बाढ़ की चपेट में हैं। पहाड़ों की बरसात से कई नदियां भी उफान पर चल रही हैं। और मध्य प्रदेश की भी स्थितियां देखिए आप, श्योपुर में नाले में बहे 2 युवक, एक को बचाया गया। भोपाल समेत MP के 25 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। नर्मदापुरम में तवा डैम का गेट भी खोला गया। हरियाणा के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए, गुरुग्राम, जिंद में बारिश चल रही, 5 जिलों में अलर्ट। तीसरे दिन मिला नहर में बहे कोच का शव भी। मारकंडा नदी में 40 फीट की दरार भी आई। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश की बात करें तो भारी बारिश का कहर अभी भी जारी है। 338 सड़कें बंद पड़ी हैं। कई जगहों पर जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त है। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बंजार बस स्टैंड पर लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। टैक्सी यूनियन दफ्तर को भी नुकसान पहुंचा। कल से हिमाचल के कई जिलों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है और आज भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा। वहीं लंबे सूखे के बाद राजस्थान में मानसून की फिर से जोरदार बारिश हुई है, तो भारी बारिश की वजह से बाढ़ का खतरा तो बढ़ेगा कई जिलों में, लेकिन किसानों को उनकी फसलों में सूखे से जरूर राहत मिलेगी। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। बाकी और भी भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं अलग अलग राज्यों में बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया मौसम विभाग ने। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज चांदी 1216 रुपए महंगी हुई। सोने का दाम 211 रुपए बढ़ा। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना अभी 99,358 रुपए में बिक रहा। इसी साल अब तक सोना 23,000 रुपए तक महंगा हुआ। और चांदी का भाव 1216 रुपए बढ़कर 1,13,906 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है। चलिए मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डालते हैं। बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली। 694 अंक नीचे 81,307 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 214 अंक टूटा। वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी का प्लान है म्यूचुअल फंड में पहली बार निवेश करने वाली महिलाओं को इंसेंटिव देने की भी योजना बना रही है सेबी प्रमुख का यह कहना है। और भारत के फॉरेक्स रिजर्व पर भी डेटा आ रहा कि विदेशी मुद्रा भंडार 1.4 अरब डॉलर बढ़कर अभी 695.1 अरब डॉलर पहुंच चुका है। आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और एसबीआई की भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि भारत पहली तिमाही में जीडीपी ग्रोथ रेट के मामले में 7% तक की ग्रोथ हासिल की है। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुमान से भी तेजी से बढ़ी देश की जीडीपी इकोनॉमी की रफ्तार। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए खबर, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ऑफिस में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मंत्री विक्रमादित्य समर्थकों की नारेबाजी
बाजी देखने को मिली। शहर प्रभारी के कहने पर भी नहीं माने, वोट चोरी अभियान को जुटे हैं। वहीं इधर पंजाब में भी कांग्रेस ने बनाई ऐसे एडवाइजरी काउंसिल। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी को 9वां और राजकुमार वेरका को 36वां स्थान मिला। राष्ट्रीय स्तर पर काम करेगी ये काउंसिल। और बॉलीवुड से खबर आ रही है, सुनीता ने गोविंदा से तलाक की अर्जी दी, दूसरी महिलाओं से संबंध होने और क्रूएलिटी के आरोप लगाए। पहले भी तलाक की खबरों से सुर्खियों में आ चुके हैं ये एक्टर एक्ट्रेस। और अब खबर आ रही कि सुनीता ने गोविंदा से तलाक के लिए बांद्रा फैमिली कोर्ट में अर्जी दी है। वहीं खेल जगत से खबर देखिए, विमेंस वर्ल्ड कप के शेड्यूल में बदलाव किया गया। बंगलुरु में होने वाले मैच मुंबई में खेले जाएंगे, ओपनिंग मैच भी इसमें शामिल है। और अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत का एक और प्लान है। भारत खुद भी बनाएगा अपना लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट नेटवर्क। देश में तेज इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है इसरो और टेलीकॉम डिपार्टमेंट मिलकर। जैसे इलोन मस्क की स्टारलिंक कंपनी है ना, स्पेसएक्स की है, वैसे ही भारत अपनी खुद की सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करेगा जल्दी। वहीं खबर आ रही है, आरएसएस के शताब्दी वर्ष समारोह पर देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे मुख्य अतिथि। नागपुर में सबसे बड़ा आयोजन होगा 2 अक्टूबर पर। और जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज पर एक रिपोर्ट देखिए। पिघलते ग्लेशियर व बारिश ने 11,113 नदियों को बनाया खतरनाक। एशिया की जीवन रेखा पर भी संकट छाने लगा है। ये देख सकते हैं आप कुछ रिपोर्ट्स के डेटा भी। और देखिए, उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट ने आदेश जारी किया। यूपी सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएं या कोर्ट में हाजिर हो अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा विभाग के। इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से शिक्षा मित्रों के सम्मानजनक मानदेय बढ़ोतरी को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया। वहीं उत्तर प्रदेश में परिवहन निगम को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया। कहा कि इलेक्ट्रिक बसों की खरीद में मेड इन यूपी को प्राथमिकता दें। 4 पीसीएस अफसरों का तबादला भी किया। और खबर देखिए, डाक विभाग और एमएसएसआईडीसी में एक रणनीतिक साझेदारी हुई, जिससे हमारे देश के एमएसएमई को मजबूती मिलेगी। महाराष्ट्र में ये साझेदारी पर हस्ताक्षर हुए हैं। वहीं देखिए, हिमाचल प्रदेश में कैबिनेट बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया। अब घर बैठे मिलेगी जमाबंदी, पटवारी के होंगे डिजिटल साइन। हिमाचल में ऑनलाइन मिलने वाली जमाबंदी में अब पटवारी के डिजिटल साइन ऑनलाइन ही आपको देखने को मिल जाएंगे, तो आपको कहीं सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, है ना। और खबर देखिए दोस्तों, भारी बारिश की वजह से देश की राजधानी आधी दिल्ली में अंधेरा छा गया। बिजली आपूर्ति अचानक ठप हुई। 8 लाख लोगों के घरों में जली मोमबत्ती। कल शाम को 6:30 बजे के बाद दिल्ली के कई इलाकों में बिजली को लेकर यह समस्या देखी गई। वहीं साइबर सिक्योरिटी पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा मेलवेयर हमले भारत में हुए हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि एआई के कारण बड़े रेनसमवेयर के हमले भी। साइबर सुरक्षा फर्म एक्रोनिस की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई। चलिए खबर देखिए, यूपी बरेली नगर निगम में बोर्ड बैठक 25 अगस्त को होगी। कई मदों में जुर्माना राशि बढ़ाने का भी प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं ब्रिगेड ग्रुप 1300 करोड़ का बड़ा दांव खेलने वाला। चेन्नई में 7 एकड़ में बसेगा शहर। ऑफिस स्पेस बनाए जाएंगे और 5 स्टार होटल का भी निर्माण होगा। ब्रिगेड एंटरप्राइजेज की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। खबर आ रही है कि जीएसटी के नए नियम से घर खरीदना सस्ता होगा, क्योंकि सरकार जो 2 ही जीएसटी स्लैब लाने का प्लान कर रही है, तो इससे सीमेंट, स्टील, टाइल्स, पेंट वगैरह इनकी काफी चीजें घटेगी। तो रियल एस्टेट में आपको बने बनाए घर, बिल्डर वगैरह की, फ्लैट वगैरह की स्कीम में भी फायदा देखने को मिलेगा ना। चलिए कुछ और अपडेट देखिए फटाफट से। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एक जनहित याचिका में 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल के राष्ट्रव्यापी क्रियान्वयन को भी चुनौती दी गई। वहीं फिजी के प्रधानमंत्री सितिवेनी राबुका कल रविवार से 27 अगस्त तक भारत की यात्रा पर रहेंगे, मतलब भारत दौरे पर आ रहे हैं वो। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि मैं रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी किसी भी बात से खुश नहीं हूँ। वहीं बिहार वोटर अधिकार यात्रा में आज शामिल होंगे शिव कुमार भी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री राहुल गांधी के साथ कांग्रेस की इस वोट अधिकार यात्रा में जुड़ेंगे। और पीएम मोदी 2 सितंबर को करेंगे सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन। ये 4थे संस्करण का उद्घाटन किया जाएगा नई दिल्ली में। और 3-4 सितंबर को दिल्ली में ही जीएसटी काउंसिल की बैठक होनी है, 56वीं बैठक मैंने आपको बताया था। वहीं पंजाब में बाढ़ संकट के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया। ब्यास और सतलुज नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से जिन किसानों की फसलें खराब हुई, तो प्रशासन को मुआवजा देने के आदेश भी जारी किए हैं पंजाब के मुख्यमंत्री ने। और खबर आ रही, पीएम मोदी भी 29 अगस्त को जापान और चीन के दौरे पर जाएंगे। 1 सितंबर तक उनका ये विदेश दौरा होना है। बिहार एसआईआर मामले पर अब अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 8 सितंबर को होगी। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के संशोधित फैसले का स्वागत करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह फैसला स्वागत योग्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, हरियाणा के इन 18 गाँव की जमीन मानो सोना उगलेगी। 1-1 इंच की कीमत तय होगी। एयरपोर्ट और एक्सप्रेसवे बनने वाले हैं हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल के बीच में। बस 18 गाँव की जमीन किसानों से खरीदी जाएगी और गाँव वालों को अच्छा खासा मुआवजा भी मिलेगा। 31 अगस्त तक किसानों से इसके लिए आवेदन मांगे हैं। और वही खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पहली बार प्रशिक्षकों व शिक्षकों के लिए तैयार हो रही पाठ्य सामग्री। कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन को मिला इसका जिम्मा भी, मतलब पढ़ाई की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए टीचर्स वगैरह को भी ट्रेनिंग दी जाएगी, ऐसा है ना। वही देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि प्रियंका से करवाएंगे 1500 रुपए देने की गारंटी पूरी करने का ऐलान। जल्द ही हिमाचल में प्रियंका गांधी की रैली होगी और इस दरमियान उन्होंने गारंटी का पूरा करने का प्लान बनाया। और पंजाब में उद्योगपतियों को भगवंत मान सरकार ने बड़ी राहत दी। अब एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए कहीं सरकारी कार्यालयों के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। पंजाब सरकार ने नई योजना शुरू की है, जिसके तहत पंजाब में उद्योगपतियों कारोबारियों को यह बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार की ओर से अधिकृत इंजीनियरों की स्वीकृति के बाद कारोबारी अपना उद्योग शुरू कर सकेंगे डायरेक्टली। किसी भी तरह का एनवायरमेंट क्लियरेंस नहीं चाहिए होगा ऐसा। वहीं हरियाणा के मानसून सत्र पर खबर आ रही कि अब 27 तारीख तक चलेगा ये मानसून सत्र का सीजन। मंत्री अनिल विज बोले कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी नहीं, कोई किसी
को नेता नहीं मानते कांग्रेस में। और देखिए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल बोले कि ऑपरेशन सिंदूर का सबसे ज्यादा फायदा राजस्थान को हुआ, अगले महीने 15,000 नौकरियां भी देंगे। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान ये बड़ी घोषणा की। और झारखंड विधानसभा में भी 4296 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश हुआ। पूरक मानसून सत्र सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया। वहीं खबर आ रही है महाराष्ट्र में ब्राह्मणों के लिए बने निगम में 6 वरिष्ठ नौकरशाहों को बनाया गया निदेशक, आर्थिक रूप से ऊपर उठाने में होगी मदद। महाराष्ट्र सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। और खबर आ रही यूपी में सभी शिक्षकों को करना होगा निपुण प्लस मोबाइल ऐप डाउनलोड। कक्षा 1 से 8वीं तक के सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य होगा। यूपी सरकार की तरफ से यह नया आदेश जारी किया गया सभी टीचर्स के लिए। और यूपी में अब छुट्टा पशुओं की भी लगातार बढ़ती संख्या पर अंकुश लगेगा। अधिकारियों और कर्मचारियों को इसके लिए पारंगत किया जाएगा कि कैसे आवारा पशुओं की जनसंख्या पर नियंत्रण लगाना है। ऐसा वहीं खबर है यूपी में खाद की कथित कमी को लेकर भी अब वितरण के संदिग्ध मामलों की जांच से खुलेगा खाद की खपत का खेल। यूपी सरकार ने हर जिले में जांच के आदेश जारी किए हैं कि कहीं खाद की कालाबाजारी वगैरह तो नहीं हो रही है। ऐसा है ना। और देखिए उत्तर प्रदेश के इस जिले में भी लगभग 4.5 लाख यूनिटों के राशन कार्ड निरस्त होंगे। लखीमपुर खीरी का मामला है, अयोग्य अपात्र लोगों के राशन कार्ड निरस्त किए जाएंगे। वहीं देखिए हरियाणा गुरुग्राम में सेक्टर 103 में बनेगा 150 बसों की क्षमता वाला नया सिटी बस डिपो, कई समस्याओं का समाधान होगा। और बिहार से खबर आ रही जमीन रजिस्ट्री के लिए नए नियम लागू हुए। बिहार में 252 मौजों में भौतिक निरीक्षण करना अनिवार्य होगा और इसके लिए 3-4 दिन पहले फॉर्म भरना होगा। बिहार सरकार द्वारा जारी ये नया प्लान भी देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल। और रेलवे का प्लान देखिए दोस्तों, नई दिल्ली समेत सभी बड़े रेलवे स्टेशनों पर एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा जिससे यात्रियों की बड़ी परेशानी दूर होगी। दरअसल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को अनारक्षित टिकट लेने में होने वाली परेशानी को दूर करने के लिए रेलवे अब MUTS सहायकों की तैनाती करेगा जो कि लोगों को मदद करेंगे टिकट बुक करने के लिए। ऐसा और खबर आ रही YouTube फैन फेस्ट 2025 की फराह खान ने घोषणा की। इस इवेंट में कई नए और लोकप्रिय क्रिएटर शामिल होंगे। ये शो 11 सितंबर को मुंबई में आयोजित होगा। वहीं खबर आ रही बिहार में यहाँ बनेगी 2 नई 4 लेन सड़क। मुख्यालय में भेजी गई DPR 201 करोड़ रुपए खर्च होंगे। भागलपुर में इस रूट पर बनाई जाएगी। और खबर देखिए अब 59 सेकंड में करना होगा साबित कि आप चला सकते हैं बाइक, तभी मिलेगा आपको ड्राइविंग लाइसेंस। कार के लिए 4 मिनट तक का टेस्ट देना पड़ेगा। बिहार के कई जिलों में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर RTO की तरफ से ये सख्त नए नियम लागू किए हैं। अक्टूबर से ही ये न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडलाइंस लागू होगी। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए आप उत्तर प्रदेश में मूर्ति विसर्जन जुलूस में हादसा हो गया। करंट लगने की वजह से 11 लोग झुलस गए, 8 बच्चे भी शामिल है इसमें। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का ये मामला है। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देखते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान में पंचायत निकाय चुनाव नवंबर-दिसंबर में होने की संभावना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइडलाइन जारी की। 29 अक्टूबर और 3 नवंबर तक पब्लिश होगी फाइनल वोटर लिस्ट। वहीं राजस्थान सीकर में खाटू श्याम जी मंदिर के पट 19 घंटे बंद रहेंगे। टाइमिंग आप देख सकते हैं। और राजस्थान सरकार का कहना है कि अब सरकार के लिए काम करोगे तो ही मिलेगी स्कॉलरशिप। विदेश में पढ़ाई वाली योजना को राजस्थान सरकार ने बदला, छात्रों की संख्या भी घटाई और छात्रों के रिजर्वेशन को लेकर भी ये नए नियम लागू किए हैं। विवेकानंद स्कॉलरशिप स्कीम की नई गाइडलाइंस आप देख सकते हैं डिटेल, जो कि राजस्थान सरकार ने इसमें बदलाव किया है। ठीक है। इसके अलावा राजस्थान में स्मार्ट मीटर लगाने की अनिवार्यता को भी हटा दिया। नए कनेक्शन में भी पुराने मीटर लगवा सकेंगे ग्राहक। वहीं राजस्थान की 2600 ग्राम पंचायतों में बनेगी नई सहकारी समितियां। 2 साल में पूरा करना होगा लक्ष्य। राजस्थान में रेलवे से भी खबर आ रही है, नवंबर तक चलेगी तिरुपति हिसार स्पेशल ट्रेन। रेलवे ने नोट ट्रिप भी बढ़ाए। वहीं हरियाणा राज्य से बसों का सफर भी अब महंगा होगा। राजस्थान आने जाने वालों को झटका लगा। जयपुर कोटा के 40 और अजमेर के 25 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। चलिए मध्य प्रदेश के कुछ अपडेट देखिए। MP के हर विकास खंड में 5 मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण देंगे। 25 से 28 तारीख तक 18 विभागों की योजनाएं बताई जाएगी। आदि कर्मयोगी अभियान शुरू किया MP सरकार ने। और इसके अलावा MP माइनिंग कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बोले कि निवेशकों को कराएंगे खनिज संपदा और नीतियों से अवगत। आज ये मध्य प्रदेश के कटनी में इसका आयोजन हो रहा है। वहीं खबर देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि मानसिक रोगी साबित करने के लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ही काफी नहीं है, ठोस सबूत चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ में नई विधानसभा का 1 नवंबर को PM मोदी करेंगे उद्घाटन। और देखिए यूपी के 54 अस्पतालों में शुरू होगी बेरा जांच। 6.5 करोड़ से खरीदी जाएंगी नई मशीनें। वहीं देखिए बिहार पटना में 24 अगस्त को होगा स्टार्टअप समिट 2025 का आयोजन। और झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो चुका। अनुपूरक बजट वगैरह पेश किया गया। वहीं देखिए झारखंड में सरकार ने आदेश जारी किया, बिजली कंपनियां उपभोक्ताओं से नहीं वसूल सकेंगी मनमाने पैसे। झारखंड में बिजली दर निर्धारण के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग की तरफ से नई नियमावली जारी की गई। और खबर है हरियाणा में देखिए मनीषा की मौत पर विधानसभा में हंगामा हुआ। कांग्रेसियों ने वेल में नारे लगाए, बेटी बचाओ के पोस्टर लहराए। 6 बार सदन स्थगित हुआ। वहीं हरियाणा राज्य में भी सरकार MBBS की सीटें बढ़ाने की तैयारी कर रही है। और पंजाब में भी एक बड़ी घटना हो गई। देखिए LPG टैंकर में ब्लास्ट हुआ। ट्रक की टक्कर से हादसा हुआ। कई घर और दुकानें जल गई। 2 लोगों की मौत हो गई, 30 से ज्यादा झुलस गए। इस घटना के बाद होशियारपुर जालंधर हाईवे को भी बंद किया गया। और वहीं पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए भी सरकार ने बोट एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। कपूरथला में स्वास्थ्य मंत्री ने यह सौगात दी। और खबर है चंडीगढ़ PU में छात्र संघ चुनाव 3 सितंबर को होंगे। चंडीगढ़ PGI में अब किडनी ट्रांसप्लांट मरीजों को भी ये नई सुविधा मिलेगी। मोबाइल पर मैसेज का चेकअप रिमाइंडर मिलेगा। और देखिए गुजरात में गणपति थीम से होगा PM मोदी का स्वागत। अहमदाबाद एयरपोर्ट सर्किल से इंदिरा ब्रिज तक बनेंगे 12 स्टेज। 25-26 तारीख को PM मोदी का गुजरात दौरा होना है। और वहीं खबर देखिए ट्रेन में अधिक सामान ले जाने पर फिलहाल नहीं देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज। रेल मंत्री ने खुद ये कंफ्यूजन दूर किया जो
मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है, उस पर रेलवे मंत्री का कहना है कि फिलहाल ऐसा कोई नियम नहीं है। अब यात्रियों को सीमा से अधिक सामान ले जाने पर अतिरिक्त पैसे देने पड़ेंगे। जो हाल ही में खबरें आई थी तो उस पर रेल मंत्री की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन जारी किया गया और कहा कि फिलहाल ये सभी रिपोर्ट फेक है। वहीं खबर आ रही दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने स्वास्थ्य अनुसंधान को मजबूत करने के लिए हाथ मिलाया। ICMR और DHR की मेजबानी में ये इन कई देशों के बीच समझौता संवाद हुआ है। और पीएम मोदी 2 सितंबर को जो सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे, दिल्ली में के यशोभूमि में जुटेंगे 33 देशों के विशेषज्ञ। और नौकरियों पर एक रिपोर्ट सामने आ रही हायरिंग पर देखिए, हर 10 में से 9 नियोक्ता 2025 की दूसरी छमाही में अपनी अपनी कंपनियों में बड़ी भर्ती करने की योजना बना रहे हैं। तो युवाओं के लिए अच्छी बात है, इस साल के अंतिम महीनों में आपको जॉब्स वगैरह अच्छी खासी देखने को मिलेगी। वही खबर है DLI योजना के तहत 23 सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन परियोजनाओं को केंद्र सरकार ने मंजूरी दी। और खबर आ रही कि बंगाल में हिंसा पर लोगों को करना चाहिए विचार, RSS ने हालातों को लेकर चिंता जताई। नेशनल मीट 2025 में बोले वी नारायणन, विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को हासिल करने में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की भूमिका अहम होगी। वहीं खबर आ रही EPFO ने बड़ी राहत दी, अब कर्मचारी की मौत पर परिवार को मिलेगी दुगनी राशि। पहले 8,80,000 रुपए का नियम था, उसके मुकाबले अब 15 लाख रुपए तक की एक मुश्त राशि मिल पाएगी। और देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया, बोले कि भारत में बनेगा 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान, फ्रांस की एक कंपनी के साथ समझौता करार हुआ है। वहीं देखिए ईरान ने ओमान की खाड़ी में सस्टेनेबल पावर 1404 मिसाइल अभ्यास किया। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं फटाफट से। युवाओं के लिए अच्छी खबर है, IBPS ने 10,277 पदों पर आवेदन के लिए आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब 28 अगस्त तक आप आवेदन कर पाएंगे, अलग अलग पोस्ट वैकेंसी है। और SSC ने भी अपनी परीक्षा में बड़ा बदलाव किया, अब भर्ती प्रक्रिया में स्टूडेंट का समय बर्बाद नहीं होगा। SSC का कहना है कि अब सभी भर्ती परीक्षाएं CBT यानी कंप्यूटर आधारित टेस्ट के आधार पर आयोजित की जाएगी। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रक्रियाओं को ज्यादा ट्रांसपेरेंट, निष्पक्ष और तेज बनाना है। कुछ और जॉब्स एंड एजुकेशन के अपडेट देखिए। NPCIL और NAPS में अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली हुई है, 70 पोस्ट है, लास्ट डेट रहेगी 2 सितंबर। और तमिलनाडु में भी पुलिस कांस्टेबल से लेकर जेल वार्डर के 3665 पदों पर भर्ती निकली हुई है। 10वीं पास भी अप्लाई कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट रहेगी 21 सितंबर। ओके, और अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए सिंह राशि वालों की नौकरी में ट्रांसफर होने के योग हैं और मीन राशि वालों के बिजनेस के रुके काम भी पूरे होंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हाल ही में भारतीय सेना ने कौन से नई मिसाइल का परीक्षण किया था अभी एक दिन पहले। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए